और माजी की आपने बात की है, माजी में भी 2022 में इतना दूर की बात नहीं है, 1/3 जो हमारी मुल्क था वो अंडर वाटर था। सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेज हुए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई गई, प्लेजेस भी हुए, और उन प्लेजेस का क्या बना, जरा उस पर रोशनी डालें। बड़ा ही अफसोसनाक आउटकम है नाज़िम को, अगर हम ये बता दें। एक चीज़ कामरान, में बिफोर शेयरिंग दिस डिटेल्स, एटलीस्ट मैंने एक चीज़ फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब की देखी है, वो सच बोल जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर से आए हैं तो कम ही जो लोग मिनिस्टर्स होते हैं सच बोलते हैं। एक दिन पहले उनकी स्टेटमेंट आई थी कि जो डिजिटल करेंसीज हैं, अगर इसके हवाले से कोई रेगुलेटरी रिजीम ना आया तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस पाकिस्तान जा सकता है। इट वाज अ बोल्ड मतलब स्टेटमेंट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और ये इसी हफ्ते जब हमारी उनसे मुलाकात हुई एक इवेंट के बाद, तो जब उनसे सैलाब के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने आगे से कहा कि हमें इतराफ़ कर लेना चाहिए कि हुकूमत को जो प्लेजेस मिले थे जिनेवा कॉन्फ्रेंस में, जब पिछले दफा 2022 का सैलाब आया था, तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हुकूमत नहीं दे सकी। इसका मतलब ये कि वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी जिसने जो वादे किए थे पाकिस्तान को कर्जे देने के, वो कर्जे इस चीज़ से लिंक थे कि मंसूबे हुकूमत पेश करके उन मंसूबों के अगेंस्ट जो है वो पैसा दिया जाएगा। और चूंकि हुकूमत जो है इस तरह के मंसूबे पेश नहीं कर सकी, उसका नतीजा क्या निकला, वेरी ब्रीफली अगर हम आपको बता दें, 11 अरब डॉलर के उस वक्त जो प्लेजेस थे नाज़िर, वो हुकूमत पाकिस्तान को मिले थे। और बड़े ही अफसोस की बात है कि उस 11 अरब डॉलर में से जो 6.5 अरब डॉलर था जो कि खालिस्तान जो सैलाब से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए, तो उसमें सिर्फ 2.8 अरब डॉलर खर्च कर सकी हुकूमत। और याद रखें उस वक्त PDM की गवर्नमेंट थी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ही उस वक्त वज़ीर आज़म थे। वो खुद जिनीवा तशरीफ लेके गए, उन्होंने बड़ा पर्सनल उस वक्त इंटरेस्ट लिया था। हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की कि हमें डोनर से पैसा मिल जाए। उससे पहले एक डिजास्टर एंड नीड असेसमेंट एक जो स्टडी भी करवाई गई वर्ल्ड बैंक से, UN के प्लेटफॉर्म से, तो उसके बावजूद प्लेजेस तो मिल गए, खर्च नहीं कर सके। तो किसने कितना दिया, अगर ब्रीफली बता दिया जाए आपको, वर्ल्ड बैंक ने प्लेज किया था 2.2 अरब डॉलर, 1.6 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक ने दिया। और ये सबसे बड़ा पैसा था और सही जगह पे लगा, जिसके कुछ मंसूबों को मैं जाती तौर पर जानता हूं। सिंध के अंदर पैसा लगा रिकंस्ट्रक्शन में, हाउसिंग के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर पैसा लगा। ये पैसा जो है जहां कहीं जाके इस्तेमाल हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.6 बिलियन डॉलर प्लेज किया था, सिर्फ 513 मिलियन डॉलर दे सका EDB, क्योंकि पाकिस्तान मंसूबे नहीं दे सका। चाइना और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 1.1 अरब डॉलर का वादा किया, दिया 250 मिलियन डॉलर। हुकूमत पाकिस्तान की गलती, चाइना की नहीं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक 60 करोड़ डॉलर का उन्होंने कहा, सिर्फ 23 करोड़ डॉलर दिया। पेरिस क्लब की जो कंट्रीज थी जिसमें आपके ये वेस्टर्न एडवांस कंट्रीज आ जाती हैं, 800 मिलियन डॉलर देना था, 139 मिलियन डॉलर दिया। अमेरिका ने सिर्फ 10 करोड़ डॉलर का वादा किया था, उसमें भी उसने 7 करोड़ डॉलर दिया। बाकी कुछ पैसा था वो तेल की दरामद के लिए जो है पाकिस्तान को मिला था, वो उसको हम जो डोनर प्लेजेस में वो काउंट तो होता है, बट हम करते नहीं है। बात करने का मकसद ये, अभी जो कामरान भी बात कर रहे थे, ये हमारे बहन भाई हैं, ये हमारे लोग हैं, ये तकलीफ में है इस वक्त, और उनकी मदद करना हम सबका फर्ज है। उनकी जिस हद तक पॉसिबल मदद होनी चाहिए उससे ज्यादा हुकूमत कोशिश कर रहे हैं। और खुदारा इमदाद की इस दफा अपील ना कीजिएगा, क्योंकि आप इमदाद तो ले लेते हैं, आप कर्जे तो ले लेते हैं लोगों के नाम पर, आप खर्च नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, इस हुकूमत के वजीर खजाना कह रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। स्टे विद अस।